ये देखो टैक्स कैलेंडर मैंने लगाया यहाँ पे, ये देख रहे हो। अब ये टैक्स कैलेंडर मैं ग्रुप में शेयर कर रखा है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो ग्रुप बना रखा है ना उसमें टेलीग्राम पे, उस पर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो ये स्पेसिफिक मैंने हमारी कंपनी के हिसाब से बनवाया मतलब बनाया है। ठीक है, जैसे कि हमारी कंपनी का टर्नओवर भी कम है, प्राइवेट कंपनी है, तो अगर प्रोप्राइटरशिप होगी तो उनके लिए कुछ ड्यू डेट्स कम हो जाएगी, समझ रहे हो। आरओसी की ड्यू डेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो पीडीएफ में शेयर करता हूँ, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी अपने बैग को रख देते हैं इधर जगह पे। ज़्यादा कुछ तो उसमें से निकालना नहीं है, बस चार्जर वो सब ही निकालना है। ये चार्जर, देन इसके बाद पूरा मंडल रखा है इसमें मैंने, बेल्ट, देन इसमें बाद और भी सारी चीज़ें इसमें रखी हुई है, सामान संभाल के। सिस्टम चालू करके अभी ये सब फाइलिंग पड़ी है, सब फाइलिंग करनी है। फिर उसके बाद बैंक फाइलिंग के बाद बैंक एंट्री करनी है। बैंक एंट्री तो हो रखी है, आज की जो 16 था ना कल, तो कल की जो बैंक एंट्रीज हुए वो करनी पड़ेगी, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो करने पड़ेंगे। देन उसके बाद मैंने आपके लिए काम लिख के रखा है मैंने पूरा बुक में, एक कैश बुक बनाने वाला हूँ मैं। क्या होता है, आज की जो एंट्री है मैं कल करूँगा, बट सर ने कुछ बोला कि ये एक्सपेंसेस क्या है इसको नोट कर लो, तो वो मैं रेगुलर बुक में मेंटेन कर रहा था आपसे, बट उसके लिए अलग से बुक बनाऊंगा, क्योंकि कैश और बैंक दोनों मेंटेन हो पाएगी वैसे फिर। तो ये एक अच्छा सिस्टम मैंने सोचा रात में अभी, तो कैश बैंक के लिए बुक बनाऊंगा, उसमें नोट करता रहूँगा, बट उसका इफेक्ट दूसरे दिन जाएगा टैली के अंदर, समझिए। डे क्लोज हुआ, देन दूसरे दिन उसका सारा इफेक्ट टैली में लूँगा, बट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन उसका मैं पूरा बुक में जब बनाऊंगा तो दिखाता हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट और ट्रांजेक्शन मोड, कैश है या बैंक से, देन उसके बाद डेबिट है क्रेडिट। ठीक है, तो वो सिंपली इसमें लिख दूंगा, तो वो इजी पड़ेगा। पेमेंट रिसिप्ट डाल दूंगा तो इजी पड़ेगा समझने के लिए, मतलब कोई और भी बंदा काम करेगा तो उसको भी समझना चाहिए। देन उसके बाद फाइलिंग हो गया। हाँ, परचेज बिल की एंट्री करनी है, मैं उसमें से सारा स्टॉक्स हटाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जो स्टॉक मेंटेनेंस करना है वो अभी से करना है, सितंबर मतलब अक्टूबर से, जो अभी हमारी बिलिंग चल रही है नए प्रोजेक्ट की, तो इसलिए पुराना वाला हटा के उसमें सिर्फ अमाउंट डाल दूँगा तो वो हो जाएगा। बाकी B2C के कुछ बिल्स हैं, उनकी बैंक एंट्री तो हो रखी होगी। बैंक एंट्री में सस्पेंस अकाउंट में डाला होगा, तो जैसे सेल बिल एंट्री करूँगा तो वो समझ में आ जाएगा कौन सा बिल किसके अगेंस्ट में सेटअप होगा, मतलब सेल का बिल, देन उसके अगेंस्ट में उसका बैंक एंट्री, तो उससे सेटअप हो जाएगा। तो वो एक पार्ट मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टर को। चलो काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा कुछ खा के आते हैं बाहर से, फिर काम स्टार्ट करेंगे 9 बजे तक आराम से। ठीक है।